बिहार में एक बड़ा बवाल मच गया है। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे डाली है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने दावा किया कि 7 जुलाई तक बिहार के 36% से ज़्यादा वोटरों ने वोटर लिस्ट के लिए फॉर्म भर दिए हैं। अगर हिम्मत है तो मुझे इसकी जांच करने दो, मैं साबित कर दूंगा कि ये सच है या झूठ। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच चुनाव आयोग अपने दावे पर खरा उतरेगा या ये सारा मामला हवाई है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब आइए इस खबर को सही से समझते हैं। दरअसल बात शुरू हुई योगेंद्र यादव के एक बड़े बयान से। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR जो कि अभी चर्चा में भी चल रहा है, उस प्रक्रिया से बिहार में 2.5 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। यानी इतने लोग अपना वोट डालने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। योगेंद्र यादव दावा था कि इस प्रक्रिया का निशाना बांग्लादेशी घुसपैठिए कम और हिंदू ज़्यादा बनेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का कहना है ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में अगर कोई अवैध विदेशी है तो वो ज़्यादातर नेपाल से आए लोग हैं, जिनमें से अधिकतर हिंदू हैं। यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से कुछ हजार बांग्लादेशी और लाखों नेपाली हिंदुओं के नाम कट सकते हैं, लेकिन साथ में 2.5 करोड़ भारतीय नागरिकों का भी नाम कटने का खतरा है। ये तो वही बात हुई कि मक्खी मारने के लिए नाक पर हथौड़ा मार लिया जाए। इस बयान ने हड़कंप मचा दिया। चुनाव आयोग भी चुप नहीं रहा। उसने भी जवाब में दावा किया कि 7 जुलाई तक 2 करोड़ 88 लाख लोग फॉर्म भरकर अपनी वोटर लिस्ट की जांच करवा चुके हैं। ये पलटवार में चुनाव आयोग ने कहा, यानी कुल वोटरों के 36% लोग इस प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। लेकिन योगेंद्र यादव को ये आंकड़े सही नहीं लगे। उन्होंने तुरंत पलटवार उन्होंने भी किया और कहा कि ठीक है, अगर आप इतने पक्के हैं तो मुझे उन आंकड़ों की जांच करने दो, मैं खुली चुनौती देता हूं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब योगेंद्र यादव और चुनाव आयोग इस आमने सामने आए हैं, इस मामले पर खासकर जो बिहार में भी चल रहा है। यादव पहले ही इस वोटर लिस्ट रिवीजन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। अब उनकी ललकार सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। लोग चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं। मशहूर पत्रकार विनोद शर्मा ने ट्वीट किया है, चुनाव आयोग जवाब दो। वहीं पत्रकार रवीश कुमार ने भी योगेंद्र यादव का साथ देते हुए कहा है कि बिल्कुल सही बात है, लगता है अब नया तरीका निकाला जा रहा है। अपनी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करके सवालों को दबाया जा रहा है। सारे फॉर्म की जांच होनी चाहिए, इनका सच कौन बताएगा। सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। कोई कह रहा है ये बिहार के गरीब और मजलूम लोगों के खिलाफ साजिश है, तो कोई इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई 2 करोड़ 88 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं? अगर हाँ, तो क्या ये फॉर्म सही है? और अगर नहीं, तो क्या चुनाव आयोग अपनी गलती मानेगा? ये मामला अब सिर्फ योगेंद्र यादव और चुनाव आयोग की तकरार का नहीं रहा है। ये बिहार के हर उस शख्स की आवाज़ बन रहा है या बन गया है जो अपने वोट के हक को बचाना चाहता है। क्या योगेंद्र यादव की चुनौती से सच सामने आएगा? ये सवाल तो उठ रहा है, या चुनाव आयोग इस सवाल को टाल देगा, जैसे कि कई मामलों में टालता भी रहा है। आंखें टिकी हैं इस बड़े मुकाबले पर। क्या आप भी मानते हैं कि वोटर लिस्ट का सच सामने आना चाहिए? ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है और बड़ा खुलासा भी बाकी है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए और डिबेट शो के लिए और चर्चाओं के लिए, विशेषज्ञों के साथ चर्चा के लिए आप सत्य हिंदी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सत्य हिंदी का एक ऐप भी है। वैसे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं वीडियो। अगर आप सीधे ऐप पर जाएंगे तो आप वीडियो भी देखेंगे और ख़बर भी पढ़ लेंगे, और कई विश्लेषण भी वहाँ पर लिखा होता है। जहाँ पर वीडियो नहीं भी बनती हैं तो आप पढ़ सकते हैं उसको। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.